आज की वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा सच बोलने जा रहा हूँ और मे बी इस सच के बाद बहुत से लोगों ने नाराज़ हो जाना और नीचे कमेंट करने। कमेंट खुशी से कीजिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि पैसा तो कमाया जाता है, बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। पैसा तो होता है वो हलाल का होता है, हराम का नहीं होता है। पहली मेरी रिक्वेस्ट ये है, समझने वाले बंदे समझेंगे यहाँ पे चीज़ें। सेकंड, जो वीज़े इनसाइड यूएई के अंदर भी निकल रहे हैं ना, ओके, उसको हम अगर ये भी आपको सेंड करके बताएंगे ना कि भाई ये आउटसाइड से निकले हैं, तो आपने मान जाना है। ये सबसे ज़्यादा बड़ा स्कैम मार्केट के अंदर एक हो रहा है, याद रखिएगा। सेकंड, सुबह से लोग की कह रहे हैं चलें जी वीज़े ओपन हो गए जी, हमारे वीज़े अप्लाई करें। तो उनके लिए ये आज सुबह सुबह की एक मैंने ये फैमिली वीज़े कल हमने डाले थे। सही है, ये देख सकते हैं। सही है, उसका ये रिजल्ट आया हुआ है। तो समझदार है, पढ़ लीजिएगा। मुझे पता है किसी ने पढ़ना नहीं है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही फैमिली के वीज़े अप्लाई करें। मुझे पता है मुझसे आपने अप्लाई नहीं करवाना होता है, सिर्फ आगे सॉरी फासे नाराज चस्के लगाने होते हैं। वो हमने फ्रांस से अप्लाई करवाया था, मुझसे अप्लाई करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब फंस जाए उस टाइम मेरी तरफ आया करें। सही है, नाराज़ ना होइएगा, मैंने पहले बोला है आज आपको। सेकेंड, अभी यहाँ पे लोग बोल रहे थे वीज़ा रिन्यू हमने करवाना है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, पहले से दिन से एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि सिस्टम अपडेटिंग में है आईसीपी का, वेट करें। जब तक सिस्टम अपडेट नहीं होता है, ये हाथ जोड़ के आपसे आकर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वेट करें। जिस कंपनी के अंदर रिस्क मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ कैंसिल कर चुके हैं तो वो एक अलग बात है। अभी कैंसिल नहीं किया तो मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा। मेरी दरख्वास्त है आपसे। बाद में आपने परेशान होना और परेशानी का हल किसी के पास नहीं होना है। अभी लोग बोलेंगे कि हम इनसाइड यूएई ऑलरेडी वीज़ा पे आ चुके हैं। भाई वीज़ा में आ चुके हैं तो मेरे पे अपनी पॉकेटें पैसों से भर के लेके आइएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको अब लाजम अपना कारोबार स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, और रिस्क लेना पड़ेगा कि वीज़ा लग जाए। इसके अलावा कल मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका था कि रूल्स नए आए हैं कि बैंक स्टेटमेंट का होना ज़रूरी है। और अगर आप मेन लैंड के अंदर वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी है, तो ना इक्वेंसी का होना ज़रूरी है। इक्वेंसी के मतलब नेक्स्ट इसके बाद तो आने वाली वीडियो के अंदर पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। और आप हमसे सर्विस लेना चाहते हैं तो वो हम सर्विस भी आपको प्रोवाइड करेंगे इक्वेंसी के हवाले से। बाकी आपको एक और दो चीज़ें और यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ कि अगर तो आप इस वक्त दुबई के अंदर हैं, आरटी वीज़ा कैंसिल करवा चुके हैं, तो मेन लैंड के अंदर आप अपनी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन 20+ कंपनीज तो हैं, उनके अंदर आपका वीज़ा इजी टैप हो रहा है। अगर 20 से कम है तो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट और इक्वेंसी है तो आप टैप करवा सकते हैं। उससे कम है तो उसके लिए भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसकी पीआरओ की सर्विस फीस ज़्यादा लगती है, ये ख्याल कीजिएगा। बाकी यहाँ पे अभी लोग बोलेंगे जी इस वक्त कंपनी टू कंपनी ट्रांसफ़र दुबई के अंदर कितनी एवरेज आ रही है। मेरे भाई, मैं आपको एक चीज़ क्लियर यहाँ पे बोल देता हूँ कि अगर आप यूएई के अंदर मौजूद हैं, सही है, तो 60 to 70% वीज़ा लग रहा है सिर्फ दुबई के अंदर इस वक्त आपका। ओके, बाकी सिस्टम जितना भी है वो आईसीपी का अपडेटिंग है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको अपडेट्स मिलेंगी। जैसे मैंने बैंक स्टेटमेंट की अपडेट दे दी है, इक्वेंसी की दी है। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम अपडेटिंग हो रहा है। मेरी लोगों को बातें बुरी लगनी है, मुझे पता है, मैंने पहले बोला था आपको। इसके बाद एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता जाऊँगा कि अगर आप यहाँ से जा चुके हैं, आउटसाइड बैठे हैं, तो भी सब्र कीजिएगा। आउटसाइड पे वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, 5 ईयर नॉर्मल वीज़ा या फैमिली वीज़ा, फैमिली आपकी आउटसाइड बैठी हुई है, इंतज़ार कीजिएगा। इनसाइड आप यूएई के अंदर हैं, आप अपनी फैमिली के वीज़े अप्लाई करने जा रहे हैं, बच्चे हैं या फीमेल है, तो उसका वीज़ा ईजी इशू हो जाएगा इंशाल्लाह, अप्रूवल आ रही हैं। लेकिन अगर वाइफ अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर करने जा रही है, आईसीपी की बात कर रहा हूँ, दुबई की नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा, तो उसके अंदर रिजेक्शन आ रही हैं। सिर्फ बच्चों के वीज़ा अप्रूव हो जाते हैं, हस्बैंड का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। जो काम मैंने किया है मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ चस्काबाजी करने वाले जो काम कहीं से करवाते हैं, आके पूछते हैं ज़हीर भाई हेलो, हाँ ज़हीर भाई अभी वो ये होगा, अभी नेक्स्ट क्या। मैंने वहाँ से पीआरओ से करवाया, उसको तो पता ही नहीं है अभी नेक्स्ट क्या करना है, ये करना है। मेरे भाई, मेरा काम मुझसे ना करवाएं यार। मैं तो वीडियो देख आपको अपलोड करता हूँ ना डेली पेज, वो देख लिया करो, आपको सब बातें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर एक मुझे अफसोस चीज़ का होता है, तो मेरे भाई दोस्त हैं, यकीन मानिए एक साल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जब उन्होंने काम छोटा सा भी करवाना है ना, तो किसी और जगह से जाके करवा लेते हैं। तो मेरे भाई इन्फॉर्मेशन भी उधर से ले लिया करें ना। अपना टाइम भी आप लोग ज़ाया कर रहे होते हैं, आगे वाले का भी टाइम ज़ाया करते हैं और ठीक ठुका के ज़ाया करते हैं, बहसबाजी कर रहे होते हैं, ये हो गया वो हो गया। तो अब काम करवाना है, उस टाइम पता ही नहीं है कहाँ पे बंदा चला गया। तो ऐसे ना करें, काम करवाएं।
याद रखिएगा एक चीज़, आपकी अप्रूवल, आपके वीज़े की अप्रूवल ना तो मेरे हाथ में है ना किसी के हाथ में है। अप्रूवल बाय इमिग्रेशन होता है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं अप्रूव करवा के तुम वीज़ा दूंगा, वो झूठ बोल रहा है बंदा आपके साथ। ये चीज़ मैं बयान कर चुका हूँ। बाकी ZPA पक्ष याद रखिएगा, अगर आपको सर्विस चाहिए, आप यूएई के अंदर मौजूद हैं सेट, दुबई के अंदर आपको वीज़ा सर्विसेज चाहिए, दुबई साउथ फ्री जोन के लिए पहले ऑफर मेरी थी 16,500, वो खत्म हो चुकी है। अभी न्यू ऑफर से स्टार्ट हुई है, अब 18,500 है। बोला था ले लें, उस टाइम किसी बंदे ने सुना नहीं था। अभी 18,500 की ऑफर है, जिसके अंदर आपको वीज़ा भी और आपकी कंपनी बन जाएगी। लेकिन जो करवाना चाहते हैं, बाकी अप्रूवल बाय इमिग्रेशन है, याद रखिएगा। फिर आप कंपनी आप बनवाते हैं, वीज़ा अप्लाई कराते हैं, या आउटसाइड आप वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं, मुझसे करवा रहे हैं आउटसाइड, मैं करूँगा। लेकिन अप्रूवल बाय इमिग्रेशन 50-50 चांस आउटसाइड के लिए। 50-50 का मतलब यही है कि रिजेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। सही है, 50-50 इस वर्ड में बोला जाता है। बाकी मजीद इन्फॉर्मेशन ZPA पक्ष का नंबर दिया गया है, वही रब्ता कीजिएगा जिन्होंने काम करवाना है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बना दिया। कि मेरी कोई बात बुरी लगी हो किसी को तो मैं सॉरी और माजरत करता हूँ। सही है, मैं हक़ाइक़ बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लोग समझते नहीं हैं, तो पैसा वेस्ट होता है, बर्बाद करते हैं, फिर बैठ के रोते हैं। बस मसला ये है। सिर्फ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।